मैं एक स्टूडेंट हूँ और जो ये रिजर्वेशन दी जाती है ओबीसीज एसटीज के लिए, जो जनरल्स के लिए नहीं दी जाती है, इस वजह से आज जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं। ये अनइक्वालिटी हो रही है यहाँ पे। राइट नाउ वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेजेस and I stand against reservation for the betterment of our future and for the betterment of all students. Reservation is a hard reality. Everyone wants to show that they are backward in order to move forward. Reforms in reservation system of India is a need of an hour. The reservation system is one of the greatest social evil nowadays. Near about 70% population in India get benefits through reservation in jobs, education and services. रिजर्वेशन का जो सिस्टम हमारी सोसाइटी में है ये बहुत गलत है, बिकॉज इस पे जनरल कास्ट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जो ये लोग फार फ्लंग एरियाज से आते हैं, सो कॉल्ड बैकवर्ड एरियाज से आते हैं, आई विश वी गेट अ कॉस्टलेस सोसाइटी सून एंड द डिवीजन अमंग इंडियंस विल गो एज सून एज पॉसिबल। डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वो पीछे धकेले जाते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक जो सेक्शन होता है वो इससे डिमोरलाइज होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक को हक होना चाहिए कि उसके जो राइट्स है उसको मिल जाए। लेकिन जो रिजर्व सिस्टम है, इस अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और इसमें अप टू 70% जो है रिजर्वेशन बढ़ाई दी गई है और जो 30% है वो जनरल कैटेगरी वालों को दी जा रही है। मेरे हिसाब से जो ये रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए होनी चाहिए, ना कि जो ये शेड्यूल कास्ट और जस्ट लाइक शेड्यूल ट्राइब वालों को होनी चाहिए। रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल सही था, मगर वो एक ऐसा टाइम था जब ये तबका जिनको हम जानते हैं, मतलब बीपीएल के नाम से, या हम कह सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एटसेट्रा, तब वो तबका पिछड़ा हुआ था, बहुत पीछे थे वो। और उस टाइम पे ये ज़रूरत थी एक कंट्री में कि इस तबके को थोड़ा सा रेज किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। बट अगर आजकल की बात की जाए तो आजकल आपको पता ही है कि आजकल वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है। आज हर एक बेनिफिट, वो छोटा से छोटा बेनिफिट हो या बड़ा से बड़ा बेनिफिट हो, हर एक के पास ये आता ही रहता है। आप मुझे ये बताइए कि ये तबका आज किस फैसिलिटी से महरूम है? हर एक के पास फैसिलिटी है, हर एक के पास मुलाजमत है, हर एक के पास, बताइए वो कौन सी फैसिलिटी नहीं है जो ये सेक्टर अवेल नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज ये है कि ये सिस्टम अब स्क्रैप किया जाए, इसको खत्म किया जाए, ताकि जो बेनिफिट्स हैं अब वो उस तबके की तरफ फ्लो करने चाहिए जो अब डिजर्व कर रहे हैं। आपको पता ही है कि इस सिस्टम से क्या हुआ, सबसे बड़ा लॉस हुआ उस सेक्टर को जिसको हम जानते हैं जनरल कैटेगरीज, ओके, उनको प्रॉब्लम हो रही है। हमारी कंट्री में ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोग मुलाजमत के लिए बाहर चले गए, कितने अच्छे दिमाग हमारे कंट्रीज में थे जो चले गए बाहर, क्योंकि उनको यहाँ पर बेनिफिट्स मिल नहीं रहे थे, ना जॉब्स के लिए ना किसी और तरीके के लिए। The reservation system in India was evolved, in fact, for the purpose of bringing equality between equality of opportunities and equality of status, as you say, between the two classes of people, that is haves and have-nots, whether economically, socially, opportunity-wise. There was a class at the time of independence, and still it is there, which class of people is underprivileged. For them, it was deemed proper and necessary to give them some incentives so that they are empowered and their talent is explored. That was for the welfare of the state. The system does not take away anything from the open merit people. It does not take away anything from them. Rather, it is like collection of taxes from taxpayers and spending the same where it is required for the welfare of the society.
There may be flaws, and there are flaws for the implementation of this scheme, as there are flaws in implementation of other schemes, which requires that it is reviewed, its implementation is reviewed, the policy is reviewed from time to time. For instance, there is a place which is presently declared as socially or educationally backward area. The same position may not remain there for all times to come. So it is need of the hour that it is reviewed from time to time, and its proper implementation is there.